हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई एक क्लर्क एग्ज़ाम। ठीक है, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के प्रीलिम्स डेट को लेकर और यहाँ पे मेंस डेट को लेकर यहाँ पे बातें करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और आपको प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, अभी जो आपके पास एक्स्ट्रा जो समय बचा है और उसमें कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, आप सभी को पता था कि पेंडेमिक के कारण जो था जून में जो पेपर होने थे, ठीक है, जो जून में पेपर होने थे, जो कि 26 जून के आसपास से पेपर होना था, वो पेंडेमिक के कारण, ठीक है, कोरोना पेंडेमिक के कारण उसको पोस्टपोन किया गया। अब बात है कि जब ये पेपर पोस्टपोन होता है तो पेपर कब होगा। देखिए, पेपर जब भी होगा आपको अगस्त से पहले होगा, मीन्स कि जुलाई में आपको प्रीलिम्स होंगे और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे मेंस का पेपर डेफिनेटली होने को होगा। ठीक है, क्यों, वजह क्या है कि आप सभी को पता है कि IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कि प्रीलिम्स का उसका शेड्यूल है, मेंस का शेड्यूल है। ठीक है, तो उसने अपना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 4 जो मंथ है उसमें वो पेपर कंडक्ट कराएगा। प्रीलिम्स की भी वहाँ पे कंडक्ट कराएगा, वहाँ पे मेंस का कंडक्ट कराएगा, जिसमें कि ऑफिसर स्किल 1 है, 2 है, 3 है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे ऑफिसर स्टूडेंट का भी है, तो सारे उसके शेड्यूल वहाँ पे हैं। उसके बाद तो कराएगा नहीं, जब भी कराएगा जुलाई में ही कराएगा और अगस्त में इसका पेपर होगा। अब जब ये जुलाई में और अगस्त में पेपर होगा तो कब तक संभावना, किस तारीख को ये संभावना है कि ये पेपर होगा। तो आप लोग बैठे नहीं, आप सभी के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप सभी के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी, फटाफट आप लोग तैयारी में लग जाए। अगर जो लोग तैयारी में थोड़े बहुत ढिलाई किए हैं, जो थोड़े बहुत ढील दे दी अपने आप को, और शेड्यूल को टाइट कर और बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर RRB नोटिफिकेशन के अनुसार बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर पेपर जो होना था, आप सभी को पता है कि जून के एंड में होना था 26 जून को, और उसका जो मेंस था आपका 31 जुलाई को था। ठीक है, 31 जुलाई को यहाँ पे क्या था आपका जो है ये मेंस होना था प्री शेड्यूल के अनुसार, और यहाँ पे 26 जून से आसपास में आपका यहाँ पे प्रीलिम्स का पेपर होना था, जो कि ये पोस्टपोन हो गया। अब जो नया शेड्यूल, अगर इसके RRB एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को अगर बात ध्यान में रखते हैं, तो ये नया शेड्यूल कब तक बन सकता है और कब हो सकता है पेपर। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रीलिम्स का पेपर हो सकता है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है ना। 3 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स के बाद आपके पास 1 मंथ के करीब, लगभग 25 से 30 दिन, ठीक है, 25 से 30 दिन के आपके पास समय मिलते हैं मेंस पेपर में के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेंस का पेपर तो एक ही दिन होना है ना। प्री का भले 2 से 3 दिन, 4 दिन में होता है पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें मेंस में, तो बस एक ही दिन का पेपर होता है, 2 शिफ्ट में होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन की बात करते हो तो मेंस का पेपर अगर होने की संभावना हो सकती है तो वो 7 अगस्त को पेपर होने की संभावना हो सकता है। ठीक है, कि मेंस के जो पेपर हुए 7 अगस्त को पॉसिबिलिटी के इसके पेपर होंगे, और अगर प्रीलिम्स की बात करते हो तो 3 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो बात हो गया। अब फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं, जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे पेपर देंगे, उनको एक चीज़ पहले क्लिक होना चाहिए कि कट ऑफ क्या था। कट ऑफ होने के बाद आपको 3 जो सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन में आप कैसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, कहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कट ऑफ के बारे में बात कराते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का 2020 की, अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं कट ऑफ का, तो देखिए आंध्र प्रदेश का कट ऑफ कितना गया था, 68। ठीक है, 68 गया था। इस बार कितना जाने की संभावना, लगभग इसी के आसपास में रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, लगभग जैसे 68 है तो 70 या 68 के आसपास में, मीन्स कि इसी के आसपास में 71 या 69 ऐसे कट ऑफ गिरेंगे, है ना। बिहार की अगर बात करते हो तो बिहार में कितना कट ऑफ था, 68.75 जनरल कैटेगरी से। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कट ऑफ कितना गया था, 68.75 गया था कट ऑफ। ठीक, दिल्ली की बात करते तो 76.25 गया था कट ऑफ। गुजरात की बात करते तो 56.75 गया था कट ऑफ। हिमाचल प्रदेश की बात करते तो 66। झारखंड की बात करते हैं तो 68.25। वहीं कर्नाटका की बात करते हैं तो 58.75। केरला का 69.75। मध्य प्रदेश का 68.75। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 59.75। उड़ीसा 68.25। चंडीगढ़ 76। पंजाब 77.50। हरियाणा 72.75। राजस्थान की बात करते हैं तो 68.75। तेलंगाना 66। तमिलनाडु 62। उत्तर प्रदेश 71। उत्तराखंड से 69.75। वही बात करते हैं वेस्ट बंगाल 67.75। आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर, नोटिस ये किया कि 65 से लेकर 75 के अराउंड
ठीक है। 65 से लेकर आउट ऑफ 100 की बात करते हैं, 65 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ रहा था हर स्टेट का। कुछ स्टेट में ज़्यादा रहे, कुछ स्टेट में कम रहे, वो आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ पे कट ऑफ थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 65 से 75 के बीच में लाने में कामयाब रहते हैं, ठीक है, आप अपने कास्ट वाइज भी ध्यान रखिएगा। अगर आप 100% एक्यूरेसी रखते हैं, ठीक है, 100% एक्यूरेसी रखते हैं, पहला चीज़ स्पीड मेंटेन रखते हैं। स्पीड करने का मतलब आप मैक्सिमम अगर अटेम्प्ट करते हैं और स्पीड एक्यूरेसी रहती है, आपका डेफिनेटली पेपर क्लियर होगा। स्पीड से क्या होता है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी जो होगा ज़्यादा बनेगा क्रैक करने में, एग्जाम में इसकी प्री क्लियर करने में, है ना। अगर आपने 60 ही बनाया और 60 ही सही है तो आपका तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम है ना, और जनरल कैटेगरी से देखा जाए तो, और वहाँ पे कट ऑफ 75 होते तो आप किसी भी हाल में नहीं वहाँ तक पहुँचे। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो ठीक है, आप 60 कर लिया, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके हो सकता है 62.75 ही नंबर बढ़ जाए, लेकिन तब भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ हर चीज़, हर पहलू पर ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे आप अपने कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। उससे अगर आप कैटेगरी का अगर प्रीवियस का कट ऑफ देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा लाने की कोशिश करें, मॉक टेस्ट के में देते रहें, और साथ ही साथ वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल में जाए वहाँ पे भी वही चीज़ आप करें, तभी जाकर ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे मेंस का कट ऑफ, है ना। मेंस के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, फटाफट देखते हैं एक नज़र में। जो कैटेगरी वाइज होगा, है ना, जिसमें कि जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी के बारे में बात करते हैं। मेंस के यहाँ पे देखेंगे फटाफट 200 मार्क्स का था ना पेपर, ठीक है। 200 मार्क्स के पेपर में देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का कट ऑफ कितना गया था। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात करते तो 86.75 गया था कट ऑफ, है ना। ओबीसी की बात करते तो 69.25, वहीं 70.75, एससी का 65.5 और एसटी का 60, है ना। तो ये सारे ओवरऑल कट ऑफ होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होता है, मीन्स की कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है, ये सारे ओवरऑल कट ऑफ होते हैं, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें। गुजरात का देखते हैं तो 82.75 रहता है जनरल कैटेगरी का। तो आपने यहाँ पे देखा महाराष्ट्र का भी अगर देखते हैं तो 84 रहता है जनरल कैटेगरी का, तेलंगाना का 86.75। अगर आप ये 4 स्टेट को देखते हैं, आपको ये समझ में आता है कहीं ना कहीं ये 80 से लेकर 90 के बीच में ही ये फ्लक्चुएशन हुआ है। लेकिन एक नंबर बैंक के अगर बात करते हैं पेपर में, एक नंबर क्या 0. ठीक है 0.25 भी बहुत मायने रखता है, ठीक है 0.25 भी बहुत मायने रखता है। तो ये जो डिफरेंसेस आपको देखने का बहुत ही कम लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़े डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ही बड़े डिफरेंस है अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, बैंक के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसलिए ध्यान रखिएगा 0.25 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि ऐसा देखा जाए तो सारे एग्जाम जो भी आप पेपर देते, चाहे एसएससी का दे, चाहे रेलवे का दे, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर वो 2.5 मीन्स कि 0.25 का वैल्यू बहुत होता है ना। ओबीसी का एक नज़र डालते हैं कि गुजरात का 73 और महाराष्ट्र का 77.5, तेलंगाना का 81.75, है ना। बाकी आप दूसरे जो कैटेगरी वाइज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए तेलंगाना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कैटेगरी मीन्स की सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अप्लाई करने में रुचि रखते हैं, वो इसलिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कितना गया था 90.25, है ना 90.25। उसके बाद क्या था यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस, है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले का 78 ही रहा था, ईडब्ल्यूएस का 82.25। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं 87.25 रहा था जनरल कैटेगरी से, है ना, और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से 72 गया था। आंध्र प्रदेश का 88.75, ओबीसी का 83.75। उत्तराखंड की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी से 91, राजस्थान से 90.25, तमिलनाडु से 92.75, कर्नाटका से 80.25, 89.25 मध्य प्रदेश से ओबीसी वाले यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे एससी एसटी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का 98.75 गया था कट ऑफ, चंडीगढ़ का 96.75, पंजाब का 96.25, ठीक। तो ये रहा आपका मेंस का कट ऑफ, ठीक है। तो आपको करने क्या है, यहाँ पे जो भी पेपर होगा, 2 ही तो पेपर होने हैं ना, एक तो प्रीलिम्स होने हैं और दूसरा क्या होगा आपका मेंस।
प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के लिए, 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 100 मार्क्स के लिए होता है। तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा पहला, मीन्स कि 100 में अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करके आते हैं, इसकी बात करें 100 में अगर आप 75 अटेम्प्ट करते हैं प्लस, आप डेफिनेट रहेंगे कि मेंस के लिए आप क्लियर करेंगे, ठीक है। वही अगर मेंस की बात करते तो यहाँ पे 200 मार्क्स में से, ठीक है, अगर 200 मार्क्स में से अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात हो रही, आप यहाँ पे अटेम्प्ट की बात हो रही है ना, जैसे 100 में 75 करके आ रहे, 75 प्लस करके आ रहे, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए 190 में, तो 190 में आप कितना करेंगे कि आपका जो है स्कोर बेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन होंगे 100 से लेकर 110 तक अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ना, ये बेनिफिशियल होगा तब। तो कुल मिलाकर प्रीलिम सबसे पहला आपको टारगेट होता है प्रीलिम्स क्लियर करना, लेकिन जो अगर एक्चुअल में तैयारी करते वो प्री के साथ साथ वो मेंस की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि प्री के बाद आपके पास समय नहीं होता है मेंस की तैयारी करने का, और इतने कम समय में आप उस चीज़ को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, मीन्स कि उस सिचुएशन को वो पैटर्न को आप समझ नहीं पाएंगे पेपर देने से पहले। इसलिए पैटर्न समझते हुए, समय को देखते हुए आप उस चीज़ को पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपके पेपर अच्छे जाएंगे, है ना। क्योंकि मेंस देखिए प्री बहुत लोगों का क्लियर होता है नो डाउट, पर मेंस बहुत लोगों का क्लियर होते हुए भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते, क्लियर नहीं कर पाते। वजह होता है कि वो क्या करते हैं, प्री क्लियर करने के बाद ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेंस को क्लियर करना है, लेकिन जो एक्चुअल में क्रैक करना चाहते हैं वो प्री से ही पहले मेंस की तैयारी के साथ साथ प्री का भी तैयारी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर क्लियर होता है।